सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। वेद माता का सानिध्य अर्थात वेद के उपदेश से अभिषिक्त होकर के, अभिसिंचित होकर के हमारा नीरस जीवन सरस बन जाता है। शुष्क जीवन में भी हम हरा भरा अपने को महसूस करते हैं। जैसे सूखे हुए वृक्ष में, मुरझाए हुए वृक्ष में जब जलधारा दी जाती है, उसको जल मिलता है, तो उसमें नवजीवन का प्रादुर्भाव होता है, प्राण का संचार होता है, पुष्पित होता है, पल्लवित होता है, विकसित होता है, सुगंधित होता है, फल फूल से परिपूर्ण होता है। ऐसे ही हमारे नीरस जीवन में, अविकसित जीवन में, दीनहीन स्थिति में यदि हम पहुंच गए हैं, तो वेद रूपी इस ज्ञान के सागर में डुबकी लगा करके, वेद के अमृतमय ज्ञान को पी करके हम पुनः अपने जीवन को सरस बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, दिव्यता से परिपूर्ण कर सकते हैं, कल्याण से भर सकते हैं। और ऐसी ही चर्चा हम कर रहे थे ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 89वें सूक्त के दूसरे मंत्र पर, जहां पर यह कहा, ओम देवानां भद्रा सुमतिर्जूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवाना आयु प्रतिरन्तु जीवसे। इस प्रकार से यदि हम अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं तो ऐसी प्रार्थना हमारे अंदर घटित होनी चाहिए। कहा कि वह परमात्मा हमारी रक्षा करता है, रक्षा करे, हमें मार्ग भ्रष्ट होने से बचाए। उस मार्ग का प्रतिपादन प्रस्तुत करते हुए पहले मंत्र में जो कहा था, इस दूसरे मंत्र में भी कहा कि प्रथम आश्रम में ऋजुयताम, ऋजु अर्थात आर्जव सरलता से युक्त मार्ग की कामना करने वाले, सरल मार्ग से चलने वाले देवों की, देवा नाम भद्रा सुमति, कल्याणी बुद्धि हमें प्राप्त हो। यह बुद्धि बहुत ही बिरले लोगों को मिलती है। पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे कि जीवन यात्रा कब हमारी कल्याणकारी होती है, जब हमारे अनुकूल वातावरण मिले, हमारे अनुकूल लोग मिले। आप में से प्रश्न आया था कि जीवन यात्रा में चलते चलते तो बहुत समस्याएं आ जाती हैं, और रोज हम सुबह उठ करके कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन पास पड़ोसी करने नहीं देते। हम नए उत्साह के साथ खड़े होकर के कुछ जीवन के अनसुलझे पहलुओं को सुलझाना चाहते हैं, और दूसरे लोग उलझाना चाहते हैं, हमको आगे नहीं बढ़ने देते। ये कैसे सिद्ध हो, कैसे ये संपन्न हो, कैसे यह जो दुर्गति है सदगति में कैसे परिवर्तित हो? ये बहुत कठिन काम है।
वैवाहिक जीवन जब तक नहीं होता तब तक लोग सोचते हैं विवाह करना चाहिए। और बिरले लोग ऐसे हैं जिनके दाम्पत्य जीवन में बहुत सुख शांति होती है, वो भी दुखी हो जाते हैं। वो कल्पना नहीं करते, अरे विवाह करने के बाद ऐसा भी होता है क्या। बड़ी परेशानी हो जाती है, बड़ी खींचतान भी होती है। तो जो एक ही गृहस्थी रूपी एक वाहन के, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, पति पत्नी, यदि उनमें भद्र की कामना नहीं है, कल्याण की कामना नहीं है, तो जीवन ठीक चल नहीं सकता है। दो मित्र साथ साथ रह रहे हो, सहधर्मी हो, सहपाठी हो, सहोदर भाई हो, जब उनमें भी सामंजस्य नहीं होगा, एक दूसरे के कल्याण की भावना नहीं होगी, तो यात्रा बड़ी कठिन हो जाएगी। फिर कैसे यात्रा चले, तो उसमें यही कहा कि ये जो दूसरा वेद मंत्र है कि ऐसे देवों की संगति में हम रहें। और कभी कभी हमको देवों में भी विसंगति नजर आती है, तो वहां पर हमको बहुत विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए, सहनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति यदि संकल्प कर ले तो वह सब कुछ कर सकता है, जो एक महापुरुष को करना चाहिए। सब में ऐसा सामर्थ्य है, लेकिन हम संकल्पों को भूल जाते हैं, उन पर ठहर नहीं पाते हैं। तो संयम से काम लें, अपने स्वभाव को परिवर्तित ना करें। गलत है तो परिवर्तित करें, और सही है तो उसको और सही करें। चाहे किसी भी संबंध में हो, किसी भी व्यवहार के लिए हो, हमारे अंदर यदि हम देखें थोड़ी सी कमी है, तो उस कमी को हम बड़ा देखें अपनी, और उसको ठीक करने का प्रयास करें। और हमारे अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हैं, तो उसमें अहंकार न ला करके उन अच्छाइयों को और बढ़ाते जाना चाहिए। सहन शक्ति परम आवश्यक है, धैर्य परम आवश्यक है। धरती कितना सहन करती है, तो हम भी जब सहनशीलता रखेंगे तो यात्रा हमारी मंगलमय हो जाती है, सुगम हो जाती है। उसको स्वीकार करना पड़ता है, दोष सहित स्वीकार करना पड़ता है। और स्वीकार नहीं करेंगे तो ईर्ष्या द्वेष से बच नहीं पाएंगे। कष्ट होगा, घृणा होगी, दुख होगा, चाहे किसी भी संबंध में, किसी भी संदर्भ में हम जी रहे हों। तो यदि कल्याणकारी हम कल्पना करते हैं, कल्याणकारी भावना रखते हैं, तो अपने को बहुत सहनशील बनना पड़ेगा, कल्याण मिलेगा। ये समझ लीजिए कि संसार में कोई भी हमारा अकल्याण करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। कभी भी कोई हमारा अकल्याण कर नहीं सकता, सामर्थ्य नहीं है। बशर्ते हम अपने कल्याण के लिए चौकस रहें, हमेशा जागरूक रहें, सजग रहें, पुरुषार्थ पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, सहनशीलता पूर्वक जीवन को बिताने वाले हों। यह हमारी ऋषि परंपरा है। हाँ, धर्म के लिए, स्वकर्तव्य के लिए जहां जहां जैसी जैसी आवश्यकता होती है, वहां वैसा वैसा कर्म करना पड़ता है। धर्म पूर्वक हो, वेदानुकूल हो, ऋषि परंपरा के अनुकूल हो, तो हम निश्चित रूप से कल्याण को प्राप्त होंगे। तो पुनः इस मंत्र में आ जाते हैं। कहा देवानाम भद्रा सुमतिर जूयताम, जो हमें मार्ग से ठीक ठीक मार्ग पर, कुमार्ग से ठीक मार्ग पर ले जाने वाले हैं। ऋजु मार्ग पर, सीधे मार्ग पर जो ले जाने वाले हैं, उस मार्ग का प्रतिपादन इस वेद मंत्र में कहा कि वह ऋजु अर्थात आर्जव, सरलता से युक्त मार्ग हो। देखो, विद्वान लोग बहुत मिल जाएंगे, किसी किसी का दिमाग तो परमात्मा ऐसा देता है
सुपर कंप्यूटर्स भी। हाँ, सूचनाओं को इकट्ठा कर लेना सरल हो सकता है, बड़ी चित्र विचित्र बातें कर लेना सरल है, बड़ी जो है पदवी पा लेना, बड़े सिंहासन पर बैठ जाना, यश कीर्ति प्राप्त कर लेना सरल है, लेकिन सरल जीना कठिन है। सरल जीवन जीना अत्यंत कठिन है। तो सरलता होनी चाहिए जीवन में। आ जाओ, ये दैवी संपद में भी आता है। दैवी संपद में आता है कि नहीं? दैवी संपद से यदि युक्त होना है तो ये सरलता परम आवश्यक है। पहले हम समझते सरलता होती क्या है। जो सीधा स्वभाव, सरल स्वभाव, अच्छा स्वभाव, अहंकार से रहित स्वभाव जिसका होता है उसको कल्याण ही कल्याण मिलता है संसार में। और देवानाम, देवों की भद्रा सुमति ही कल्याणी बुद्धि हमें प्राप्त हो। प्रथमा आश्रम में हम सरल जीवन जीने वाले, दिव्य वृत्ति वाले तथा विद्वान आचार्यों के समीप रहते हुए ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि ये ज्ञान से ही व्यक्ति महान बनता है। अपनी मति को कल्याणी बनाने का ध्यान करें। प्रथमे न अर्जिता विद्या, द्वितीय न अर्जितम धनम, तृतीय न अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। जो ये आरंभ काल होता है, विद्यार्थी काल होता है, ब्रह्मचर्य काल होता है, इस काल में जिसके हाल ठीक नहीं है, बोले हाल चाल कैसे है, हाल जो स्थिति है, चाल जो चलन है, जो चरित्र कैसा है, चरित्र बहुत उज्जवल होना चाहिए, आचरण बहुत दिव्य होना चाहिए। इस प्रथम आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति को कल्याण तमम कार्य करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। और हमारी बुद्धि विनाश की दिशा में न सोच करके निर्माण की दिशा में सोचे, क्योंकि जो युवा अवस्था होती है, जो ब्रह्मचर्य अवस्था होती है, यदि ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक कर्म नहीं करेगा तो ये दिमाग कहाँ जाएगा? खुराफात में जाएगा, उल्टे सीधे कामों में, जो बिल्कुल उल्टे काम है उन्हीं में ये लगता रहता है। और अब द्वितीय आश्रम की बात में क्या कहा? देवा नाम देवो दानाद्वा, जो दानशील हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रथमे न अर्जिता विद्या, द्वितीय न अर्जितम धनम, तृतीय न अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। तो जो धन है, जो दान देने की प्रवृत्ति वाला है, वो फिर देव कहलाता है। जो भी हमने प्राप्त किया उसको देने का स्वभाव हमारा होना चाहिए। तो राति जो दान है, दान की वृत्ति न अभिनिवर्तताम, हमारे जीवनों में भी अभी निष्पन्न हो। गृहस्थ में हम दान की वृत्ति वाले हों। ब्रह्मचर्य आश्रम का मुख्य धर्म सुमति का संपादन था, तो यहाँ पर गृहस्थ का सर्व महान धर्म दान वृत्ति को अपनाना है। गृहस्थ अपने इस दान से सब आश्रम वासियों का या आश्रमियों का धारण पालन करने वाला होता है। इसलिए गृहस्थी को ज्येष्ठ आश्रमी कहा जाता है, सबसे उत्तम कहा जाता है, क्योंकि सबका भरण पोषण गृहस्थ आश्रम से होता है। इस प्रकार से तृतीय जो आश्रम है, अब वयम, तृतीय आश्रम वयम देवानाम सख्यम उपसेदिमा, हम देवानाम देवों की ज्ञान दीप्त पुरुषों की सख्यम मित्रता को उपसेदिमा प्राप्त करें या प्राप्त हो। उत्तम संग से अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए यत्नशील हों। अपने ज्ञान को परिपक्व करके अपने कृतित्व व्यक्तित्व में दिव्यता का आधान करके हमको जीवन के चतुर्थ आश्रम में ज्ञान का प्रसार प्रचार करने के लिए, प्रचार करने के लिए, उसका संसार के लिए, संसार के लोगों के उद्धार के लिए अपने को तैयार करें। अपने में ज्ञान भरेंगे ही नहीं तो दूसरों को बांटेंगे क्या? स्वयं अंधेरे में रहेंगे, दूसरों को भी अंधेरे में रखेंगे, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं होगी। इसलिए देवाहा
कैसे बन पाएंगे? अब देवाः सूर्य आदि सब देव नः आयु, हमारे जीवन को प्रतिरंतु खूब बढ़ाएं, ताकि जीव से हम ज्ञान प्रसार के द्वारा लोक हित करते हुए उत्कृष्ट जीवन को बिताने वाले हों। यह जीवन का अंतिम प्रयाण शुद्ध निस्वार्थ वाला होना चाहिए। और उत्कृष्ट जीवन बनाने के लिए जो नियम है, जो मर्यादा है, जो अनुशासन है ऋषियों का, उसका पालन परम आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम हमारी जीवन यात्रा क्रमशः सुमति संपादन, दान, देव मैत्री, ज्ञान के प्रसार में पूर्ण हो यही मार्ग हम सदा सर्वदा उसका अपने जीवन में, आचरण में, व्यवहार में उसको उतार सकें, तब जाकर के यह कल्याणकारी जीवन होगा। तो हम उपासक जन सरल जीवन जीने वाले, सज्जनों को प्यार करने वाले, जो दिव्य शक्तियों और विद्वान जनों की जो कल्याणी अनुग्रहात्मक उत्तम बुद्धि की कामना करते हैं। हम कामना करते हैं कि दिव्य शक्तियां हमारे अंदर अवतरित हों, उतरें, हमें उत्तम पदार्थों और विचारों का दान सब ओर से नित्य प्राप्त होता रहे। वे हमारी आयु को खूब बढ़ाएं, ताकि हम शुभ कर्मों को करते हुए दीर्घ जीवन को प्राप्त करें। देवानाम विदुषाम दिव्य गुणानाम दया विद्या वृद्धिम चिकीर्षताम। कल्याणी जो भद्रकारी है, जो हमारे जीवन में भद्र ही भद्र लाती है, ऐसी कल्याणकारी वाणी का हम सदा सर्वदा पालन करें, इसमें एक पल का भी प्रमाद ना करें, तो ये हमारे लिए बहुत ही उत्तम हो जाएगा। इस वेद मंत्र में यही जो बात है कि सरलता होनी चाहिए। सरलता, शीलता, एकता हो भूषण मेरे जीवन के, काम और क्रोध ने मुझ पर न कोई जादू डाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। परोपकारी सदाचारी, वलंबी उम्र वाला हो। ये जो जीवन है दिव्यता से परिपूर्ण जीवन, ये स्वयं भी प्रकाशित होता है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को प्रकाशित करता है, प्रभावित करता है। तो हम अच्छे कर्मों के लिए जब सदा आगे बढ़ेंगे और सुमति में रहेंगे, सुबह भी आप बोलते हैं सुमतौ श्याम, हम किस सुमति में रहें? देवों की। देवा नाम सुमतौ श्याम। आप प्रभात में उठ करके हम सब मंत्र पाठ करते हैं, और यही वहां भी प्रार्थना करते हैं कि हमको अच्छे लोगों की संगति में रखिए, ताकि हमारे जीवन में विसंगति ना आने पाए। हम दूसरों के जब प्रभाव में भी आए तो अच्छा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना चाहिए, गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि ऐसा वायरस आ गया तो हमको भी ले जाएगा और हम दूसरों को ले जाएंगे। तो अच्छा जो जीवन दायी है उस पर हम विचार करें, और ऐसा नहीं करेंगे तो कल्याण से युक्त नहीं होंगे। शुद्ध आचरण से, सरल आचरण से, व्यवहार से, कृतित्व व्यक्तित्व से अपने आप को हम अच्छा बनाएं। क्योंकि यदि परिवार में भी, मैत्री में, मित्रता में भी, और किसी भी संबंध में कोई जी रहा है, तो वहां पर सरलता परम आवश्यक है। जो ऋजु होने की बात कही, भद्रा सुमतिर यजुयताम, ऋजुयताम, सरलता बहुत आवश्यक है। और अहंकारी व्यक्ति, अब थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो अहंकारी हो गए। 2-4 ग्रंथ पढ़ के अहंकारी बन गए, हल्दी की एक गांठ के पंसारी बन गए। हल्दी की एक गांठ रख ली और पंसारी बोले हमसे ज्यादा पंसारी कौन है। तो ये जो है जीवन अच्छा नहीं होगा। सुमति में जीवन अच्छा होगा, और अपने में सरलता, अति सरलता होनी चाहिए।
जैसे जैसे व्यक्ति इस ज्ञान को समझता है, उसके अंदर सरलता ही सरलता झलकने लगती है। हाँ, ये बात जरूर है कि कभी कभी, क्योंकि सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ये युक्त होता है, तो कभी रजोगुण भी आ सकता है, कभी तेज बोल सकता है, कभी थोड़ा सा निराश हो सकता है, कभी आलस्य आ सकता है, कभी सात्विक उत्साह आ सकता है। परंतु अधिक देर तक उसमें ये जो रजोगुण और तमोगुण है उस पर हावी नहीं हो सकते, जो सात्विक गुणों में रहता है। क्षणिक हो सकता है, दूसरे क्षण उसको महसूस होगा कि नहीं, हमने ये गलती की है, हमको ठीक करना चाहिए। ये अपने आप स्वयं परमात्मा ने ऐसा यंत्र फिट कर रखा है, ऐसी भावनाएं फिट कर रखी हैं कि गलती होगी तो तुरंत, जैसे कंप्यूटर आप चलाते हैं तो यदि कहीं त्रुटि हो तुरंत वो बताएंगे, ये यहाँ पर ये इसको ठीक करो। अब गाड़ी में आप बैठते हैं, ऐसी गाड़ी आ गई हैं जो 4 व्हीलर हैं, आप बैठ गए तो आप तुरंत वहाँ बोलेंगे खिड़की खुली है, खिड़की बंद करो, आप पट्टा लगाइए, पट्टा नहीं आपने लगाया है। तो ऐसे ही जीवन का ये जो निचोड़ है, इस निचोड़ में ये कहा कि हम उसकी स्तुति करें, प्रार्थना उपासना करें, जिससे हमको सुमति मिले, अच्छे लोगों की संगति मिले। इसलिए कहा कि यदि ऐसा नहीं करेंगे, शुद्ध व्यवहार नहीं रखेंगे, सरलता जीवन में नहीं रखेंगे, तो फिर बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। फल और फूल अन्न इत्यादि समय समय पर देता है, लेकिन है अफसोस यही बदले में कुछ नहीं लेता है। करता है इनकार नहीं, भेदभाव टकरार नहीं। करता है इनकार नहीं, भेदभाव टकरार नहीं। ऐसे दानी का वो बंदे माने क्यों उपकार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं। कीमत कोई नाप सकाना ऐसे अमूल्य बनाए हैं। कोई चीज बेकार नहीं, कोई चीज बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं। ऐसे कारीगर कब बंदे माने तू उपकार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। जलवायु और अग्नि का वो लेता नहीं सहारा है, सर्दी गर्मी और वर्षा का अति सुंदर चक्र चलाया है। लगा नहीं दरबार कहीं, कोई सिपा सालार नहीं। कर्मों का फल देता सभी को, रिश्वत की सरकार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। सूर्य चांद सितारों का न जाने कहाँ बिजली घर बना हुआ, पल भर को नहीं देता धोखा, कहाँ कनेक्शन लगा हुआ। खंभा और कोई तार नहीं, खड़ी कहीं दीवार नहीं। ऐसे शिल्पकार का करता नरदेव विचार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। सुखी परिवार के लिए, समृद्धि के लिए, कल्याण के लिए हम उसकी भक्ति करें और देवों की संगति में रहें, उनकी सरलता, पवित्रता, शुचिता हमारे जीवन में उतरे। ऐसी शुभकामना के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा नए मंत्र के साथ कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।